हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। तो यहाँ पर एशियन वर्ल्ड कप क्वालिफायर लीग का मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच, और जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार मैच होने वाला है, क्योंकि जापान ने एएफसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में अब तक 24 गोल कर दिए हैं और खाए कितने हैं? कम से कम 5 के अंदर। मतलब देखा जाए तो जापान टीम जैसी टीम नहीं है भाई एशियन क्वालिफायर लीग में। और ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो जापान पहले नंबर पर है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर है, टक्कर है भाई। लेकिन जापान के विनिंग चांसेस 82% है, 82%, 82, और ऑस्ट्रेलिया के 18। तो हर बंदा जापान को फेवर करेगा, और अगर आप भी जापान को फेवर करने वाले थे तो तुम सही कर रहे हो, जापान बनती है। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन पे, जाओ फटाफट जुड़ो, डोंट मिस एनी अपकमिंग अपडेट। क्योंकि जो भी मेरी ओपन टीम अगर आएगी तो वो इसी चैनल पर आएगी। अगर मैं कोई भी ओपन टीम दूंगा फुटबॉल की, उसके बाद जो भी टीम के रिगार्डिंग अगर मैं कुछ आपको समझाऊंगा तो वो सब कुछ इधर ही आएगा। जो नेक्स्ट अपडेट आएगी वो इधर आएगी। तो यही मेरा ओपन चैनल है। तो आगे चलते हैं। तो देखिए भाई, ऑस्ट्रेलिया फेवर में कर नहीं रहा, टीम अच्छी है बट जापान के आगे नहीं। तो आगे चलते हैं। तो आपको बता दूं, जापान के पास बहुत प्लेयर हैं। जापान एक टाइम पे अगर चाहे तो 11 के 11 प्लेयर सब्स्टिट्यूट करके अगले 11 भेज सकती है और जीतने का दम रखती है। जापान पे प्लेयरों की कमी नहीं है। तो इसलिए जापान का जो निचला स्तर है, यहाँ पर कुछ प्लेयर नहीं खेल रहे। आपको बता दूं कि मिडफील्डिंग सेक्शन में से काफ़ी प्लेयर गायब हो गए हैं। गायब इन द सेंस जिनको मौका नहीं मिला इस महीने। उसके बाद स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर बहुत प्लेयर नहीं है, जैसे कि बड़े बड़े प्लेयर। इनका एक प्लेयर था उइडा हो गया, बहुत प्लेयर है भाई, मुझे नाम भी नहीं याद आ रहे कईयों के। ठीक है, तो अब इन सब में से यू हैव टू टेक ग्रेट प्लेयर्स। तो सबसे पहले मैं के नाकामुरा के साथ जाऊंगा। ये बात मैंने आपको अभी 2-4 दिन पहले ही, जापानीज़ लीग का कोई मैच था, मैंने उसमें बोला था कि कीटा नाकामुरा खेला तो मेरे भाई ले लेना, इंटरनेशनल का प्लेयर है। और सही में उसको इंटरनेशनल में प्राइमरी जगह मिल गई, तो नाकामुरा कन्फर्म। उसके बाद टी क्यूबो, ये तो यार इस जैसा प्लेयर नहीं है। इसने स्पेन में इतने साल बिता दिए ना कि अब वो जापान में खेलता है तो भाई पता ही नहीं चलता कि कैसे कि क्या करेगा। मतलब इतना इतना डेंजरस है। उसके बाद अगर मैं ऑपोजिशन की बात करूँ, देखिए भाई मेरा फेवरेट तो है एडम टैगर्ट। अब क्या है, मेरे फेवरेट से कुछ नहीं होता, यहाँ पर सिचुएशन देखनी है। सिचुएशन ये कहती है कि यहाँ पर मुझे बॉयल लेना चाहिए, क्योंकि अब तक जितने इंटरनेशनल मैच हुए हैं भैया यही चला है। जब फ़लस्तीन के आगे मैच था 11 जून को पिछले साल, तब इसने गोल किया। अब 20 मार्च को मैच था 2 महीने पहले, तब इसने गोल किया। तब एडम टैगर्ट वगैरह इतना कुछ कर नहीं पाए, मेरे लिए तो कुछ नहीं कर पाए। मतलब 2-2 स्ट्राइकर मैंने भी बहुत बार लिए हैं, बट जब भी कोई बड़ी टीम सामने हो तो एडम टैगर्ट नहीं चलता। तो मैं बॉयल के साथ हूँ। उसके बाद अगर मैं मिडफील्डिंग की अगर बात करूँ तो देखिए, डी कमाडा को मैं ना कभी भी ना, अगर मैं टीम में लेता हूँ तो मैं कभी कैप्टन नहीं रखता हूँ, और कभी भी मैं अपने मतलब बिल्कुल दिमाग से इस प्लेयर को नहीं लेता। मैं इस प्लेयर को तब लेता हूँ कि ये सेफ़ है। वरना डी कमाडा का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे ना डोमेस्टिक लेवल का, तो तुम भैया इसको लोगे ही नहीं। इसलिए ये इंटरनेशनल मैच है तो मुझे लेना पड़ रहा है। उसके बाद डब्ल्यू एंडो के साथ मैं नहीं जाऊँगा, ये मेरी एक ज़िद है। ज़िद कह लो या आप कह लो कि प्रेडिक्शन पर भरोसा है मुझे, अपने एनालिसिस पे भरोसा है। तो मैं डब्ल्यू एंडो की जगह मैं कहूँगा कि तुम इससे बढ़िया मेरे भाई को रिस्क ले लो, एक बार लाइनअप्स आने दो, क्योंकि निचला स्तर ना कुछ तो करेगा। आप जापान के प्लेयरों को बच्चा मत समझो। ये जो आप नाम पढ़ रहे हो ना, जे चीमा हो गया, के सैनो हो गया, ये फालतू प्लेयर नहीं है। अब आर मोरिशिता इतना पुराना प्लेयर है, वाई सुजुकी को इतनी अच्छी तरह जानता हूँ। इनको मौका मिलेगा तो मैं लूँगा, लेकिन अभी नहीं। अब क्या है, ऑपोजिशन टीम जापान की देखो, जापान तो बहुत ठीक ठाक प्लेयर भेज रही है। ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे प्लेयर स्ट्राइकिंग ऑप्शन में, इन बेवकूफ़ों ने उधर डाला ही नहीं। इन्होंने ड्यूक को स्ट्राइकिंग पर रख दिया, टैगर्ट को रख दिया, बॉयल को रख दिया, अभी एक प्लेयर छूट गया। उसके बाद इन्होंने डी अरजानी को भी नहीं रखा मिडफील्डिंग में, इन्होंने एम टीलियो को भी नहीं रखा। तो ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ऑस्ट्रेलिया अगर सोच रही है कि हम 4-4 स्ट्राइकर भेज देंगे तो हम लोग नहीं ले पाएंगे। इसलिए मैं आपको ये कहूँगा, सी मैट कैल्फे पे ध्यान दो। जे इरवाइन नहीं खेल रहा तो कैक्रेस को पिक कर लो। तुम्हें पॉइंट चाहिए भैया, तुम्हें गोल से ज़्यादा पॉइंट पे भरोसा होना चाहिए। और उसके बाद डिफेंडिंग सेक्शन के अंदर अगर बात करूं तो बहुत ज़्यादा बदलाव। के माचिडा को सेकंड डिफेंडिंग में डाल दिया, तो इनको लग रहा है नागाटोमो शायद खेलेगा। अब मुझे नहीं पता कि इसकी इंजरी ठीक है कि नहीं, बट मेरे को एक बंदा, आई थिंक मैं एक एप्लीकेशन देखा था, तो वहाँ पर कुछ ना अपडेट्स आती हैं फॉरनर प्लेयर। वहाँ पे फॉरनर जितने भी होते हैं ना, जैसे जापान के, तो वो अपडेट कर देते हैं। तो वहाँ पर लिखा था कि नागाटोमो, मतलब मैंने एक मैसेज पढ़ा था, आप एक कह सकते हो, तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि नागाटोमो खेल सकता है। जब मैं एनालाइज़ कर रहा था तो आई थिंक नागाटोमो शायद आएगा, मेरे को कंफर्म नहीं है। उसके बाद इतने सारे प्लेयरों में से ए सीको एंड एच सिकाइन को सेव कर रहा हूँ।
उसके बाद गोलकीपिंग सेक्शन में रेहान। लेकिन अगर तुमने बदलना है ना तो तुम क्या कर सकते हो, तुम सिकाइन की जगह अगर तुम इस मैच में के रॉवल्स के साथ भी जाओगे ना तो भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम मिलर को भी ले सकते हो, कुछ नहीं होगा, मैं आपके साथ हूँ। मुझे पता है इफ़ यू वांट एनी सेफ प्लेयर तो मिलर से बेहतर कोई नहीं है, कोई टेंशन मत लो। सिकाइन का गोल चांसेस नहीं है, ही इज़ अ डिफेंडर। उसके बाद अगर मैं कैप्टन की बात करूँ, देखो भाई मेरा कप्तान तो क्यूबो है। अब मेरी नज़र में तो ऑस्ट्रेलिया और कमज़ोर हो गई, तो इसलिए मेरा कैप्टन तो क्यूबो है। लेकिन मेरा वाइस कैप्टन अभी मैं नहीं रखूँगा, वाइस कैप्टन मैं लाइनअप्स के बाद रखूँगा। तो ये मेरी अभी टीम है। वाइस कैप्टन के ऑप्शन दे देता हूँ, एक नाकामुरा, एक डी कमाडा, इन दोनों में से कोई होगा। बट अभी नहीं, अभी मैं आपको कोई परमानेंट वाइस कैप्टन ऑप्शन नहीं बता सकता, सिर्फ मैं आपको जस्ट एज अ गेस बता सकता हूँ कि शायद मैं इसको रखूँगा। तो ये रही टीम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।